नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय बसपा के खिलाफ खबरों की भरमार है। मायावती जी ने जब से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मायावती जी ने फिर से 2024 वाली चाल चली है। दोस्तों, कई सारे पत्रकार इस समय मायावती जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर उतर आए हैं और मायावती जी ने जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान उपचुनावों को लेकर किया है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 4 सीटों पर करीब करीब दोस्तों जो प्रत्याशियों के नाम हैं फाइनल हो गए हैं। लेकिन अब कुछ पत्रकार, सोशल मीडिया के पत्रकार, उन्हीं उम्मीदवारों के नामों को लेकर, उनकी जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर ये प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मायावती जी ने ये जो उम्मीदवार उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए मायावती जी ने ऐसा किया है। जैसे दोस्तों एक सीट है मिल्कीपुर से मायावती जी ने राम गोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाया है। फूलपुर से शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया है। मीरापुर से शाह नज़र को प्रत्याशी बनाया है। अब मीरापुर से जो शाह नज़र है वो मुसलमान है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनडीए को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया है। मुसलमान प्रत्याशी क्या मायावती जी नहीं उतार सकती हैं? दोस्तों, बड़ा सवाल यही है। भारतीय जनता पार्टी तो आज तक कभी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे पाई है। क्या आपको मालूम है 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था और आज जो कैबिनेट है मोदी कैबिनेट, उसमें एक भी मंत्री, दोस्तों एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उसमें तो मुसलमान मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी ने मुसलमानों से बिल्कुल ही किनारा कर लिया है। बीजेपी के तमाम नेता तो ये कह रहे हैं अब खुलेआम कि हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। जैसे असम का एक मुख्यमंत्री है, वो लगातार दोस्तों ऐसे ही बयानबाजी करता है और कहता है कि हमें तो मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों के वोट से कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यशैली अपना रही है, उसे ऐसा लग भी रहा है कि उसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और जिस तरीके की नफरत की राजनीति इस समय चल रही है दोस्तों, उसी का ही नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त मिली है और उपचुनाव में भी आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी। लेकिन इस बीच मायावती जी को लेकर जो विश्लेषण किया जा रहा है दोस्तों सोशल मीडिया में, वो बेहद खतरनाक, बेहद घातक है बीएसपी के लिए। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, मैं उन चैनलों का, उन पत्रकारों का यहां नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। आप लोग मेरा इशारा समझिए। बहुत सारे सोशल मीडिया के पत्रकार इस समय मायावती जी के तमाम उम्मीदवारों को लेकर, शिवबरन पासी को लेकर, राम गोपाल कोरी को लेकर या शाह नज़र साहब को लेकर ये विश्लेषण कर रहे हैं कि मायावती जी ने यहाँ से इसलिए ऐसे प्रत्याशी उतारे। जैसे मिल्कीपुर में राम गोपाल कोरी को मैदान में उतारा, तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि एनडीए को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ऐसे ही फूलपुर के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पासी उम्मीदवार क्यों बनाया। पासी उम्मीदवार को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, मुसलमान प्रत्याशी को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मायावती जी अगर मुस्लिम उम्मीदवार उतारें तो दिक्कत, पासी उम्मीदवार उतारें तो दिक्कत, दलितों को टिकट दें तो दिक्कत। बड़ा सवाल तो बसपा टिकट किसे दे भाई? मीन मेख निकालने वाले तो हर जगह निकाल देंगे कि दलित को इसलिए उतारा क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन को नुकसान करना था, मुसलमान को इसलिए उतारा क्योंकि यहाँ बीजेपी को फ़ायदा देना था। तो क्या बसपा सिर्फ मात्र इसीलिए रह गई है? अब दोस्तों मैं आप लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बसपा का वजूद मिट गया है इसलिए बसपा के बारे में ऐसे भ्रामक विश्लेषण किए जा रहे हैं? क्या बसपा से लोगों की अब उम्मीद खत्म हो गई है? क्या मायावती जी वाकई बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही हैं? दोस्तों एक और बड़ी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से इस वीडियो को, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मायावती जी SC/ST रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन कर रही हैं, आवाज़ बुलंद कर रही हैं, तो इसे भी कह दिया गया कि मायावती जी चेक बैलेंस कर रही हैं, चेक और बैलेंस कर रही हैं कि एक तरफ लोगों को दिखाओ कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं
और दूसरी तरफ बीजेपी को अंदर से सपोर्ट करो। दोस्तों, बड़ा सवाल तो ये है कि मायावती जी आखिर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा क्यों पहुंचाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर आप लोग भी सोचिए, क्यों पहुंचाएंगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि भाई कोई पार्टी किसी पार्टी को फ़ायदा क्यों पहुंचाएगी, वो भी सबसे बड़ी पार्टी। भाई चलो छोटी मोटी पार्टी हो तो आप बोल सकते हो कि भाई वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है, वो कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रही है, वो अन्य किसी और पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही है। लेकिन बीएसपी को इतना सॉफ्ट टारगेट लोगों ने दोस्तों क्यों बना लिया है, ये मेरे समझ से परे है। दोस्तों, आज मैं इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि एक दो चैनल नहीं, एक दो पत्रकार नहीं, कई सारे पत्रकार मायावती जी के खिलाफ लग गए हैं। उपचुनावों में मायावती जी को हराने की कोशिश शुरू हो गई है। जनता तो पता नहीं क्या करेगी उपचुनाव में, किसके साथ जाएगी किसके साथ नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो पत्रकार हैं अभी से बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बसपा उपचुनाव में कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे जब 2027 का चुनाव आएगा तब भी यही नैरेटिव चलाया जाएगा। तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा, बड़ा एजेंडा बसपा के खिलाफ सोशल मीडिया में चल रहा है। यही चल रहा है कि भाई जो प्रत्याशी उतारे हैं वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसको लेकर मायावती जी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कहा जा रहा है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो इस तरह से दोस्तों अगर सोशल मीडिया में खबरें जा रही हैं और लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो छोटे मोटे पत्रकार हैं, मिलियन में उनके व्यूज़ जा रहे हैं, और जो लोग वो बोल रहे हैं वो सीधा पहुंच रहा है जहां जाना चाहिए। मायावती जी को दोस्तों बदनाम किया जा रहा है, मायावती जी को एकदम बदनाम किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर अगर ऐसी खबरें लगातार मायावती जी के खिलाफ चलेंगी, पक्का मायावती जी का नुकसान होगा। क्योंकि दिक्कत ये भी है, हमारे वीडियोस को उतने व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। हमारी बात तो 10-15 हज़ार लोगों तक ही सीमित रह जाती है। 10-15 हज़ार कहाँ 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, कहाँ 10-15 हज़ार। मैं कितना लोगों को समझा पाऊँगा, मैं कितना लोगों को दोस्तों बता पाऊँगा। क्योंकि आजकल ये भी एक ट्रेंड देखा गया, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल लेकिन दोबारा वापस नहीं आते हैं देखने के लिए। तो भाई चैनल वही सब्सक्राइब करो ध्यान से जो लोग इस वीडियो को देख पाओ। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे सब्सक्राइबर उस तरह से नहीं चाहिए कि आप सब्सक्राइब करके भाग जाओ। सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर दबाओ, नोटिफिकेशन ऑन करो, जिससे आपको हर खबरें, बहुजनों की हर खबरें मिलती रहें। और जो मार्केट में चल रहा है प्रोपेगेंडा, उस पर भी दोस्तों हम लगातार बात करते हैं। और हर वो खबर जो सोशल मीडिया में नहीं दिखाई जाती, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखाता, वो खबरें दोस्तों हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम आप लोग तो भाई जागरूक हो जाओ। अगर आप लोग ही जागरूक नहीं रहोगे, नहीं वीडियो को लाइक करोगे, नहीं कमेंट करोगे, नहीं शेयर करोगे, तो हमारा कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। फिर तो वो लोग जो गुण गाएंगे वही लोग सुनेंगे और वही मान लेंगे। नैरेटिव यही चल रहा है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। एक बार फिर से नैरेटिव चल रहा है। मायावती जी की ये खबर किसी ने नहीं दिखाई कि मायावती जी सड़क पर उतरने जा रही हैं। भारत बंद का समर्थन कर दिया है बीएसपी ने दोस्तों। 21 अगस्त को भारत बंद होने जा रहा है। बहुजन संगठन नाराज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जो फैसला सुनाया है उससे जो बहुजन समाज है आहत है, निराश है। मायावती जी खुद इसका समर्थन कर चुकी हैं। आकाश आनंद इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और तमाम बहुजन संगठन बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं दोस्तों। तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, इस पर कोई विश्लेषण नहीं कर रहा है। इस खबर को दोस्तों बायकॉट कर दिया गया है, इस खबर को एकदम हटा दिया गया है स्क्रीन से, क्योंकि ये मायावती जी की खबर थी। मायावती जी अच्छा करेंगी तो उसे नहीं दिखाया जाएगा, उस पर चर्चा नहीं होगी। इसलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।